दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार और आज हम बताने वाले हैं आपको टेंस के बारे में। तो टेंस क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले द टेंस इंडिकेट्स टाइम ऑफ द वर्ब्स, काल क्रिया के समय को दर्शाता है। उसके बाद टेंस का परिभाषा क्या है, किसी भी काम को करने में जो समय लगता है उसे उस क्रिया का काल कहा जाता है। जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग, तुमने खा लिया है, यू हैव ईटन। तो ये ईट, स्लीपिंग और ईटन ये क्या है, क्रिया है, यानी वर्ब है ये। तो ये दर्शाता है इस चीज़ को। और अब आप देखेंगे कि काल यानी कि टेंस के कितने प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ टेंस, काल के प्रकार। तो टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस, भूतकाल। तीसरा फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। उसके बाद ये पहला जो है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये देख रहे हैं। तो हम सबसे पहले अभी ये प्रेजेंट टेंस का पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पढ़ेंगे। इसको हम समझेंगे कि किस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस वाक्य में क्या लगा होगा जिसको हम समझ सकते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का नियम क्या होगा, तो ये सबसे पहले हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हिंदी वाक्य जिस क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते है, ते हो, ती हो रहता है, उस क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे एग्जाम्पल में मैं खाता हूँ, तो खाता है ये क्रिया है, तो इसमें लास्ट में देखिए ता लगा हुआ है। तो ये हम पहचानेंगे ये ता से कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये टेंस है। सीता गाती है, गाती यानी कि ये क्रिया है, तो इसमें ती लगा हुआ है। वे लोग सोते हैं, तो सोना क्रिया है, इसमें देखिए ये ते लगा हुआ है, तो समझ जाएंगे हम कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब अनुवाद का नियम। अनुवाद का नियम, कर्ता के बाद क्रिया का मूल रूप आता है, परंतु यदि कर्ता थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहता है तो क्रिया में एस ई एस लगता है। अब आप पढ़ चुके होंगे पर्सन और सिंगुलर और प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन जिसको आई को फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर बोलते हैं और वी को प्लूरल नंबर बोलते हैं। उसका सेकंड पर्सन में यू को हम सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में भी यू को यू ही बोलते हैं। थर्ड पर्सन में जैसे होता है ही, सी, इट और किसी का नाम, जैसे राम, सीता, गीता, ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है। और नाम की जगह अगर जैसे रहता है वे लोग, तो उसमें हम द का प्रयोग करते हैं, दे का। जैसे द बॉयज़, यानी कि एक बॉय नहीं बहुत सारे हैं, ये प्लूरल नंबर में है, तो हम वहाँ पे जो क्रिया रहेगा उसको मूल रूप में हम लिखेंगे, इसमें एस एस नहीं लगाएंगे। अगर यही थर्ड पर्सन में रहेगा, जैसे थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर ही, सी, इट और किसी का नाम के साथ रहेगा, तो उसमें हम क्रिया में एस ई एस लगाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एस ई एस लगाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सेंटेंस बना हुआ, सीता गाती है, तो सीता किसी लड़की का नाम है और गाती यानी कि गाना, गाती को हम सिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, तो हम एस लगाएंगे, सिंग्स हो जाएगा। सीता गाती है, सीता सिंग्स। अब देखिए यहाँ है मैं खाता हूँ, तो मैं जो है यहाँ फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, तो सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा क्रिया के मूल रूप आता है, यानी कि इसमें ये जो इट लिखा हुआ है यहाँ, तो इसमें इट रहेगा, इट्स या इट्स नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे मूल रूप रहेगा।
और यही अगर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर रहेगा, यानी कि ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है ये सारे, तो ये लिखा रहेगा कहीं, तो इसके साथ एस एस हमको लगाना है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दिखाते हैं। जैसे वह जाता है, तो इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे ही, GOES, गोज। तो ये देखिए, ये जो है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है, यानी कि अब यहाँ पे हम हिंदी में आपको लिख के दिखाते हैं। वह जाता है, वह जाता है, तो इसका बन जाएगा ही गोज। ये सही है, हम इसको ही गो नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है, क्योंकि ये जो है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है, ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर है ये, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा, और ये रॉन्ग है, और ये भी ही है। तो इस प्रकार इसको हम समझ चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इसका पहचानने का नियम क्या है। पहचानने का नियम सिंपल सा है कि हिंदी वाक्य जिस क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते है, ती है रहता है, उस क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। और उसके बाद कर्ता के बाद क्रिया का मूल रूप आता है, यानी कि अगर फर्स्ट पर्सन का रहेगा तो उसमें हम मूल रूप लगाएंगे, अगर थर्ड पर्सन का कोई रहेगा तो उसमें एस एस लगाना है, बस इतना ही समझना है। तो आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।